जी मम्मी जी। अब क्या हुआ बहू, तुम क्यों चुपचाप खड़ी हो, क्या हो गया? अब क्या बताएं मम्मी जी, छोटी तो अभी तक सो रही है। देख लो, छोटी बहू के लक्षण मेरे को ठीक नहीं लगे। बताओ, कल ही हम उनको बता दिए थे कि बेटा तुम 7:30 बजे कल उठ जाना, कल तुम्हारी पहली रसोई है ससुराल में, और तुम्हें कुछ मीठा बनाना है, चाय बनाना है, नाश्ते बनाने हैं। लेकिन नहीं, अभी तक महारानी सो रही हैं। कैसे काम होगा इस घर का? एक काम करो बहू, जाओ बहू को जगाओ और मिल बांट के जल्दी जल्दी नाश्ते बना के रेडी करो सबके लिए। ठीक है मम्मी जी। अरमान बेटे, तुम्हें कितने बजे ड्यूटी जाना बेटा? 8:30 बजे तक मैं निकल जाऊंगा मम्मी जी यहाँ से। चलो अभी तो टाइम है, कोई बात नहीं, तब तक तो चाय नाश्ता तो बना ही देंगे सब। मम्मी जी, छोटी कह रही है कि मैं इतने सवेरे अपने मायके में नहीं उठती थी और मैं अब उठूंगी नहीं, और किचन में भी काम नहीं किया है तो किचन में भी कोई काम नहीं करूंगी। उसने मना कर दिया साफ साफ मम्मी जी। अब मैं क्या करूँ? ये कौन सी बात है? अब हमारी बहुएं नहीं खाना बनाएंगी, किचन में काम करेंगी, सुबह उठेंगी, तो क्या अब मैं करूँगी सबके लिए काम? मेरी तो उम्र भी हो गई है। ये तो गलत बात है ना बेटा। अब तुम दोनों ही को ही करना पड़ेगा। अगर तुम भी अकेले कब तक घर संभालोगी? अब वो आ गई तो उसे भी तो कुछ हाथ बटाना चाहिए, हैं? चलो ठीक है, मैं देखती हूँ। मम्मी जी, अगर आप कहो तो मैं कुछ बोलूँ? तू तो रहने दे बेटा, सब तेरे ही लाड प्यार का नतीजा है, वरना बड़ी बहू के मुँह पे हिम्मत नहीं होती उसे मना करने की। ठीक है, बोलो क्या करना चाहते हो? मम्मी, मैं क्या कह रहा था, अभी तो भाभी को बना लेने देते हैं खाना, तब तक उसे 10 दिन 15 दिन और टाइम दे देते हैं, फिर वो सीख जाएगी परिवार में कैसे, ससुराल में कैसे रहा जाता है, कैसे नहीं रहा जाता। और मैं भी सिखाऊंगा उसे, बताऊंगा, और फिर वो समझ जाएगी ससुराल में और मैके में कैसे रहा जाता है। उसको यही नहीं समझ आ रहा है कि ससुराल क्या होता है और मैका क्या होता है, किस तरह रहना चाहिए, यही नहीं उसको समझ आ रहा है, किसका जवाब देना चाहिए, किसका नहीं देना चाहिए। इसलिए ऐसा वो कर रही है। मम्मी जी, मैं कह रहा हूँ कि उसे थोड़ा टाइम देते हैं, वरना ऐसे दबाव डालने से तो रिश्ते टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तुम कहते हो आनंद बेटा, तो ठीक है, मैं इस बात को भी मान लेती हूँ, और 10 दिन के बदले उसको 15 दिन का समय दे देते हैं ससुराल में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बहू बना लेगी। लेकिन उसके बाद तो उसे घर का काम काज करना ही होगा, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है मम्मी जी, उसके बाद की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और मैं उसे धीरे धीरे समझा लूँगा और यहाँ के तौर तरीके भी सिखा दूँगा, और सबके इज्जत और रिस्पेक्ट करना भी उसको आ जाएगा। तो ठीक है बड़ी बहू, जैसा आनंद कह रहा है, उससे थोड़ा उसकी वाइफ को और टाइम चाहिए तो हम, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 10 दिन और अकेले घर का काम संभाल लो, उसके बाद वो हाथ बटाएगी तुम्हारा। ठीक है? ठीक है मम्मी जी, तो मैं जा रही हूँ, किचन का सारा काम देख लेती हूँ। हाँ बेटा जाओ। मेरे हिसाब से ये बड़ी बहू के साथ बहुत गलत हो रहा है। उसको छोटी बहू को आए 15 दिन हो गए, अभी और उसको टाइम चाहिए। हाँ, बड़ी बहू ही अकेले घर का सारा काम कर देखती रहे, और छोटी बहू आराम से बिस्तर पे 8 बजे सो के उठे, तो ये तो गलत है ना। मैं तो कह रहा हूँ, अगर छोटी बहू से काम नहीं हो रहा है तो छोटी बहू को बोलो जा करके कि ऐसे नहीं चलेगा, और घर का काम तो करने ही पड़ेंगे। पापा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? जो सच है उसे बोलने में कोई हिचक और झिझक नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हारी जगह पे अरमान का भी तो कौन आया था, उसने कभी नहीं बोला कि हमारी बीवी को घर का काम काज करने में 10 दिन का टाइम दे दो। लेकिन तुम मांग रहे हो टाइम, इसका मतलब तुम बीवी के गुलाम हो, बीवी की गुलामी कर रहे हो, तरफदारी कर रहे हो, है ना। अगर तुम्हें इसी तरह गुलामी करनी है तो इस घर में नहीं रह पाओगे। अपनी बीवी को लेके कहीं और जाओ, जहाँ पे तुम आराम से उसकी गुलामी कर सको। देखिए पापा, आप नाराज मत होइए, कोई बात नहीं, अगर मेरी पत्नी 10 दिन और काम कर लेगी अकेले तो कोई पहाड़ थोड़ी टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेने दो उसको। पापा, अब तो मुझे लगता है कि आपसे कुछ कहना सुनना ही बेकार है। तुम नहीं जानते बेटे, काम की बात नहीं है, यहाँ पे तरफदारी की बात हो रही है। वो अपनी बीवी के लिए और 10 दिन का टाइम मांग रहा है, और 10 दिन में उसकी बीवी घर का काम काज नहीं की तो फिर ये क्या करेगा। हे भगवान, सुबह के 10 बज गए और इसके फर्राटे बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पिंकी सोना, पिंकी बाबू, उठ जा। अरे कब तक सोगी, 10 बज गया। अरे बाबू, मैं नहीं उठूंगी, मेरा ऐसे पैर दर्द कर रहा, हाथ दर्द कर रहा, सर दर्द कर रहा, सब दर्द हो रहा है बाबू, मैं नहीं उठूंगी। अरे बाबू, एक बार उठ तो जाओ, उठो तो पहले, उठ के नहा लो, अभी सब सही हो जाएगा बाबू। नहीं बाबू, पहले आप मेरे हाथ पैर दबा दो, तब जाके मैं उठूंगी, उसके पहले उठूंगी नहीं बाबू। उठ जाओ बाबू, फिर बाद में नहा धो लो, फिर बाद में तुम्हारा हाथ पैर दबा दूंगा। अरे नहीं बाबू, अभी दबाओ मेरा हाथ पैर।
अरे राम हो रहा है देवर जी। अरे लीजिए चाय पिला दीजिए देवरानी जी को, आराम से उठ जाएंगी फिर आराम से आप पैर वैर दबा लेना। अरे भाभी आप? हाँ देवर जी, आप लोगों के लिए चाय बनाए थे तो हम सोचे ले आओ कमरे में देकर आ जाएं। जी भाभी जी लाइए रख दीजिए, यहाँ पे रख दे रही हूँ, आप लोग पी लीजिएगा। और चाय पीने के बाद देवरानी जी का पैर भी दबा दीजिएगा देवर जी। हे भगवान, आजकल की बहुएं भी अजीब हैं। माथा में दर्द हो रहा है सोच सोच के। क्या बात है देवर जी, कैसे निभाओगे इसके साथ? अरे अब तो उठ जा, भाभी चाय बना के ले आके कमरे में दे गई, पी ले, उसके बाद उठ के ब्रश कुल्ला करके नहा धो ले। 10:30 बजने को आ गए, अभी तक नाक बजा बजा के सो रही है। क्या है बार बार उठ के बाबू उठ जाओ, चैन से सोने भी नहीं देते हो। इससे अच्छा तो अपना मायका था, कम से कम वहाँ तो कोई परेशान नहीं करता था हमें। दिमाग खराब करके रहे हो। अब चाय भी दोगे कि बस ऐसे ही जगा दिए मेरे को, नींद आराम कर दिए मेरा। ये लो, अब थोड़ा गुस्सा थूक दो और पी लो चाय पी के थोड़ा नहा धो के फ्रेश हो जाओ, आराम हो जाएगा। अगर उससे भी आराम नहीं होगा तो हाथ पैर दबा दूंगा, ठीक है? ठीक है, मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद तुम मेरा हाथ पैर दबा देना। हाँ, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, पी तो लो पहले। चाय तो बहुत अच्छी बनी है, चाय के साथ पकौड़ा मिल जाता तो और मजा आ जाता। देवरानी जी ये लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। अरे भाभी जी, मैं अभी तक ब्रश कुल्ला नहीं की हूँ, नहाई धोई नहीं हूँ, कैसे नाश्ता कर लूँ? आप नाश्ता करा दीजिए, फिर मैं नहा धो के आती हूँ, फिर मेरे लिए भी लाइएगा नाश्ता। ये क्या है नाश्ते में? देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है, अंडा कड़ी बनाई है और रायता है और ये चावल है ना? भाभी जी मैं क्या कर रही थी, मेरे लिए कचौड़ी या पकौड़ा बना देती तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन देवरानी जी इस घर में अपनी मनमानी नहीं चलती है, सासू जी से पूछ के बनाना पड़ता है सब कुछ। अपने मन से कचौड़ी पकौड़ी या समोसा नहीं बना सकते यहाँ पे आप। ये क्या बात हुई? अपने मन मर्जी का खा बना नहीं सकते, नहा धो नहीं सकते, और पहन नहीं सकते, ये तो गलत बात है। ये कोई जेल थोड़ी है, ये तो अपना घर है, अपना ससुराल है, अपने तरीके से रहेंगे ठाट से, जो मन होगा बनाएंगे, जो मन होगा खाएंगे, जो मन होगा पहने ओढ़ेंगे, है ना? ये तो गलत बात है। सासू अम्मा को बोलो कि ये तरीका ठीक नहीं, आप तो मेरे लिए बनाओ, मैं देख लूँगी, सासू अम्मा से बात कर लूँगी, ठीक है? जाओ फटाफट मेरे लिए बना के ले आओ। अरे नहीं देवरानी जी, मैं ऐसे नहीं कर सकती, सासू अम्मा के खिलाफ नहीं जा सकती, कुछ भी हो जाए मैं नहीं बनाऊंगी। हाँ ठीक है जेठानी जी, आप जाइए, मैं भी नहा धो के आती हूँ, फिर बात कर लूँगी, ठीक है? ठीक है देवरानी जी। हेलो दोस्तों, आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि कौन कौन लोग कहाँ से हमारी वीडियो को देखते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आगे हमारे साथ बने रहें। तो आज तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है, जब से देवरानी जी आई हैं 10 दिन में बहुत कुछ बदल गया है। देखते हैं और क्या महीनों दिन में क्या क्या बदलना बाकी है, आगे देखते रहिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ला 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 ला। आप अपनी मम्मी जी को बोलते क्यों नहीं हो? नहीं, ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा नियम बना रखी है घर में कि अपनी माँ मर्जी से कोई खा पाए नहीं सकता और नहीं सकता? जाके अभी के अभी अपनी मम्मी जी को समझाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा अगर इस तरह का नियम कानून बनेगा। यहाँ अपनी मर्जी से कोई खा पाए ओढ़ नहीं सकता, इस घर में इस किचन में कुछ बना ही नहीं सकता बिना उनसे पूछे, बिना उनके ऑर्डर के, है ना? कहीं की प्राइम मिनिस्टर है का? अपने खाने नहाने से मतलब रखो, उनको क्या चाहिए क्या पसंद है वो अपना बताएं। ये थोड़ी है कि यहाँ पे जिसको जो पसंद है वो खा ना पाए, है ना? घर है ये, कोई जेल नहीं है। देखो पिंकी बाबू, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, जो मिल रहा है चुप मार के खा लो, ज़्यादा यहाँ पे बदलने की मत सोचो कोई नियम कानून यहाँ का, ठीक है? वरना तुम्हें ही ये सब खाना पीना अभी बनाना पड़ेगा। अभी मैं तुम्हारे लिए किसी तरह बातचीत करके रिक्वेस्ट करके मम्मी से 15 दिन की मोहलत और मांग ली है कि 15 दिन बाद वो घर का काम काज सीख जाएगी और भाभी के काम में हाथ बटाएगी, घर के काम में हाथ बटाएगी। और तुम जो है ऐसे अभी से बोलना शुरू करोगी, अभी जाके मम्मी से कुछ भी बोलोगी तो आज से ही तुम काम पे लग जाओगी, बता रहे हैं। तुमको आराम बिल्कुल नहीं मिलेगा इस घर में। मेरी बात मानो तो चुपचाप जो मिला वो उसको खाते रहो और मुँह बंद करके रखो। मैं क्यों बनाऊँ इस घर में खाना पीना? मुझे थोड़ी आता है सब, मैंने सीखा भी नहीं है। और कैसे मम्मी मुझसे खाना बना सकती है? भाई मुझे आता ही नहीं है। तो तुम एक जबान मत बोलना इस घर में, वरना मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या क्या होगा इस घर में, और मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, फिर मत बोलना।